नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। साथियों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के अंतर्गत ही एक थाना लगता है, पूरा मुक्ति थाना। पूरा मुक्ति थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही एक जो है रेलवे ट्रैक पड़ता है। उसी रेलवे ट्रैक के पास से जो रात को जो है लगभग 10 बजे के समय हो रहा था और कुछ लोग वहां पर जाते हैं और वहां पर जाते हैं तो साथ में एक लाश लेकर के जाते हैं। उस लाश को लेकर के उस ट्रैक पर रखने की कोशिश करते हैं ताकि कोई ट्रेन आए और उसके बाद उस लाश के जो है कई टुकड़े हो जाएं। साथियों, इंतजार करते करते आखिरकार जो है डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस उधर से गुजरती है और जब डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस उधर से गुजर रही होती है तो लाश के ऊपर से गुजर जाती है और फिर उसके कई टुकड़े भी हो जाते हैं। इसके बावजूद भी उन लोगों का जो है मन नहीं भरता है और वह सोचते हैं कि इसको इस तरह से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं ताकि इसकी बॉडी की जो है, इसके चेहरे के जो है पूरी तरह से कोई पहचान आखिरकार ना सके और पुनः से जो है दोबारा से इंतजार करते हैं दूसरी गाड़ी के आने के। दोबारा से एक गाड़ी आती है और फिर से जो है उन्होंने पहले से उस ट्रेन के लाश के टुकड़ों को इकट्ठा करके फिर से लाइन पर बिछा दिया जाता है। जो ट्रैक पर फिर ट्रेन गुजरती है और कोई दूसरी ट्रेन वहां पर आती है तो फिर उसके कई सारे टुकड़े होते हैं। इसी तरह से कई बार जो उसको जो है करते हैं, उसके कई सारे जब टुकड़े हो जाते हैं और देखने में आता है कि अब जो है उसका कोई नहीं पहचान पाएगा तो इसके बाद जो है वो वहां से चले जाते हैं और उसके बाद जो है उस लाश को लेकर के, उस टुकड़े को लेकर के जो है पुलिस स्टेशन तक उनको जो है सूचना पहुंच जाती है। पुलिस वहां पर पहुंचती है, लाश के जो है अपने कब्जे में लेती है उन टुकड़ों को और उसके बावजूद जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। साथियों, पोस्टमार्टम में जो है कुछ नहीं निकलता है और कुछ नहीं पाया जाता है, लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, किस वजह से किया, साथियों पुलिस जो है तमाम कोशिश करती है और फिर उसकी जानकारी जुटाने के लिए, लेकिन साथियों पुलिस असफल रह जाती है और फिर इसी तरह से कई सारे अलग अलग यहां तक कि पुलिस स्टेशन में जो है सूचना दी जाती है कि इस तरह की जो है लाश ऐसी हालात में मिली हुई है। अगर किसी को भी किसी भी पुलिस स्टेशन में सूचना मिलती है तो हमसे संपर्क करें। लगभग 72 घंटे बीत जाते हैं जब पुलिस को कोई सूचना कहीं से नहीं मिलती है, कोई जो है उसका वारिस नहीं मिलता है तो मजबूर होकर के 72 घंटे के बाद जो उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और पुलिस वालों के द्वारा अब कातिल कौन है, क्यों हुआ इसका कत्ल, किसने आखिरकार किया, साथियों वजह क्या थी, तमाम तरह की जो है जानकारी जुटाने की कोशिश आखिरकार की जाती है, लेकिन कोई भी जानकारी नहीं मिलती है और ऐसा लगता है कि इसका कातिल अब पकड़ा बिल्कुल नहीं जाएगा। लेकिन जब पुलिस लगातार मेहनत करती है, लगातार यहां तक कि प्रश्न करती है तो लगभग 6 से 7 दिन तक तो लग ही जाते हैं उस कातिल को पकड़ने में। कातिल भी पकड़ा जाता है और साथ ही भी वजह भी पता चलती है कि किस वजह से इसको मारा गया था, इसका कत्ल क्यों किया गया था। आइए साथियों जानते हैं बिल्कुल विस्तार से आखिर हुआ क्या था। साथियों, आज की जो सच्ची घटना है यह उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है प्रयागराज। प्रयागराज जिला में जो है एक थाना पड़ता है नवाबगंज और उसी नवाबगंज थाने के अंतर्गत एक गांव आता है हथेगा। हथेगा गांव की रहने वाली एक महिला बबली यादव पुलिस स्टेशन पर पहुंचती है और वहां पर अपनी जो है एफआईआर दर्ज कराती हुई बताती है कि साहब जो है कि खुद जिला पंचायत सदस्य होती है। मेरा पति लगभग एक दिन शाम 5:30 बजे के आसपास जो है स्कॉर्पियो कार लेकर घर से निकल जाता है, लेकिन उसके बाद जो है वह घर वापस बिल्कुल नहीं आता है। जहां भी वह बैठता उठता था, जिसके साथ खाता पीता था, जहां से भी उसका यहां तक आना जाना था, सबसे हमने पूछताछ किया है, लेकिन सबसे जानकारी जुटाई गई, लेकिन उसका कोई भी कहीं पता नहीं लग रहा है। साथ ही उनका जो फोन है वह भी अभी स्विच ऑफ आ रहा है। तो आप उसको ढूंढने में जो है मेरी मदद करो, मेरी हेल्प करो। साथियों, पुलिस जैसे ही बबली यादव की बात सुनती है तो वह तुरंत ही उसके कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि साथियों एक तो वह जिला पंचायत सदस्य था, दूसरा बीजेपी से जुड़ा हुआ वह नेता था, साथियों बीजेपी का जो है उसका सदस्य था। तुरंत ही साथियों पुलिस एक एसओ टीम गठन करती है और साथ ही उस नवाबगंज पुलिस
स्टेशन की टीमों का जो है गठन भी करती है और इसके बाद जो है उसको ढूंढने का, तलाशने का आखिरकार काम शुरू कर देती है। और फिर उस नेता के मोबाइल फोन की सीडीआर साथियों निकलवाई जाती है, उसके लोकेशन का पता भी यहां तक कि किया जाता है और साथ ही सीसीटीवी फुटेज कैमरे भी चेक किए जाते हैं और जो उनके जान पहचान के जो लोग थे, जहां वहां आता जाता था, जिनके संपर्क में रहा करता था, खाता बैठता पीता था, जिनके साथ उनसे पूछताछ किया जाता है, तमाम लोगों से जो है बातचीत की जाती है। इसके बारे में कोई पता नहीं चलता है। इसी बीच जो साथियों फिर चित्रकूट पुलिस जो है संपर्क करती है यहाँ के जो है नवाबगंज पुलिस स्टेशन से और बताती है कि एक गाड़ी जो है मिली है जो कि तुम्हारे क्षेत्र की पता लगा रही है, तो तुम लोग आकर जो है यहाँ पर देख लो, उसको क्या पता तुम्हारे काम की कोई बात हो। यहाँ पर यहाँ की जो है एसओ टीम जो होती है, वो जो पुलिस की 4 टीमें गठित की गई थी, वह साथियों सारी जो है वहां पर आखिरकार पहुंचती हैं। एक डॉग स्वाट लेकर पहुंचती है और फोरेंसिक टीम भी लेकर के वहां पहुंचती है। पूरे जंगल की जो है खाक छान मारते हुए एक एक कोना देखा जाता है और वहां पर जो है कुछ नहीं मिलता है। तभी इधर जो है बबली के कान में जो साथियों कानाफूसी करता है कोई आकर के, उनके घर पर बताता है कि तुम्हारे पति के बारे में अगर मैं बताऊं, तीनों लोगों के बारे में अगर आप जानकारी जुटाएं तो इनको जो है हिरासत में लेकर के पूछताछ आप करें, तो हो सकता है कि आपके पति के बारे में उनको पता हो। और उन 3 लोगों का नाम बताते हुए, पहला नाम साथियों राम सिंह होता है और यादव राम सिंह यादव, दूसरा नाम होता है विजय सिंह साथियों, फिर और तीसरा जो नाम होता है उदय सिंह यादव साथियों। उदय सिंह यादव जो है वह कंपाउंडर होता है जो कि अपने ही छोटे से हॉस्टल में काम किया करता था और साथ ही जो है विजय सिंह होता है चाय की दुकान पर वह काम करता है और राम सिंह साथियों पीडब्ल्यूडी में जो है एक स्टोनों का काम किया करता था। बबली यादव तुरंत ही पुलिस स्टेशन पर पहुंचती है और नवाबगंज वहां पर जो है सारी बात बताती है और इन तीनों लोगों का जो है नाम बताते हुए कहती है कि अगर इनको गिरफ्तार कर लिया जाए तो हो सकता है मुझे इनके ऊपर शक है, इन्होंने हमारे पतिदेव के साथ जो है खेल खेला है, जो भी कांड किया है इन्हीं लोगों का हाथ हो सकता है। साथियों पुलिस तुरंत ही उनके पीछे पड़ जाती है, लेकिन बड़ी ही दोस्तों मदसक्कस के साथ बाद जो है राम सिंह को गिरफ्तार किया जाता है और साथ ही जो है बाकी जो 2 लोग होते हैं वह फरार हो जाते हैं, उनको नहीं पकड़ा जा सकता है, लेकिन उनके परिवार वालों को दोस्तों हिरासत में ले लिया जाता है। तो फिर पूछताछ की जाती है कि अगर तुम लोगों को इसके बारे में जानकारी है कि उसके साथ नेताजी के साथ आखिरकार क्या हुआ था, तो साफ साफ हमें बता दो, वरना तुम लोगों को भी सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। तो इसके बाद जो है परिवार वालों को कुछ नहीं बताते हैं, वह कहते हैं कि हमको नहीं पता है कुछ भी। लेकिन राम सिंह जो दोस्तों राम सिंह का बोलता है, राम सिंह क्या बताता है कि राम सिंह जो है पुलिस वालों से बताता है कि जो नेता था ना लंगोट का कच्चा था। यह सब जब दोस्तों सुनते हैं पुलिस वाले कहते हैं कि तमीज से बात करो, लेकिन साथियों राम सिंह कहता है कि तमीज से ही बात मैं कर रहा हूं, मैं सच में राम सिंह जो है लंगोट का बिल्कुल कच्चा था। और फिर जो है कहानी दोस्तों पूरी राम सिंह बताता है। राम सिंह बताता है कि बीजेपी का नेता रणधीर सिंह जिसकी हत्या हुई है वह उदय सिंह, यह दोनों जो हैं गहरे दोस्त होते हैं, गहरे मित्र होते हैं। जब भी जिला पंचायत के जो है सदस्य पद पर जो होते हैं, रणबीर सिंह उनका जो है कार्यभार होता है, सारा काम का सदस्य उदय सिंह जो है मतलब कि संभालता है और ये दोनों जो हैं गहरे मित्र होते हैं। इसी बीच में जो है दोनों के घर परिवार में एक दूसरे लोग जो है आते हैं, यहाँ तक कि जाते हैं और काफी घुले मिले रहते हैं। कोई भी कभी भी किसी के घर में भी आ जा सकता है। लेकिन लगभग 2 महीने पहले ही जब उदय सिंह अपने पत्नी अंजलि के साथ नैनीताल घूमने जा रहे थे अपने 8 साल के बेटे के साथ, तभी जो है अंजलि चुटके में खबर कर देती है कि रणबीर सिंह यादव यानी कि इस नेता की जो हम लोग नैनीताल घूमने जा रहे हैं, अगर तुम चलना है तो चलो। लेकिन यह बात जो है उदय सिंह को नहीं पता होती है। तभी जो है तैयारी ही हो रही थी तो उदय सिंह के पास फोन आता है रणधीर सिंह का और रणधीर सिंह बोलता है कि भाई साहब कहां आप लोग जा रहे हो, कहां जाने की तैयारी हो रही है। उदय सिंह बताता है कि भाई हम लोग नैनीताल घूमने जा रहे हैं।
अगर आप लोगों ने भी चलना है तो चल सकते हो। रणधीर सिंह पहले से ही तैयार था, वो तुरंत ही तैयार हो जाता है और उसके साथ जो है घूमने चला जाता है। घूमने जाते हैं तो पहले से यह तय करके जाते हैं कि हम लोग वहां पर जब जाएंगे तो एक ही कमरा लेंगे और होटल में ज्यादा कमरे नहीं बुक कराएंगे, पैसे बेकार नहीं फेंकेंगे। पहले से हम लोग जो है एक साथ रहते हैं, उठते बैठते खाते पीते हैं और हम लोगों का जो है गहरा मित्रत्व भी है, पैसे क्यों बेकार करेंगे। वे लोग जो है पहुंचते हैं और वहां पर एक कमरा लेते हैं। कमरे में रुके हुए थे, उसी दौरान उसकी पत्नी एक ऐसा डिमांड करती है अंजलि यादव अपनी पति से, उदय यादव से, कि जिस सामान को लेकर के उसको कहीं दूर और ज्यादा समय लगे जाना होगा उसको भेज देते हैं। सामान लेने चला जाता है। अब इधर जो है अंजलि यादव उसके साथ अकेली रह जाती है, नेता के साथ, रणवीर धिंस के साथ। तभी उसका एक बच्चा जो होता है 8 साल का, उसको बाहर भेज देती है खेलने के लिए कि बेटा तुम बाहर जा करके तुम खेलो, मैं अंकल से कुछ बातचीत करना चाहती हूँ। बेटा जी भी बाहर चला जाता है घूमने। जो अंजलि यादव इसके साथ जो है कुछ अनैतिक संबंध बना लेती है, यानी कि शारीरिक संबंध बना लेती है। और इसी संबंध बनाने के दौरान ही उसी समय उसका जो है पति होता है उदय सिंह हाथ टपकता है और वहां पर पहुंच जाता है और इन दोनों को जो हो हाथों रंगों हाथे पकड़ लेता है। साथियों देख कर जब अंजलि को उसके खून खौल जाता है, क्या नाम, उदय सिंह यादव के साथ बुरी तरह से जुझुला उठता है। लेकिन वहां से उसको लेकर के फिर अपनी पत्नी को तुरंत घर चला आता है। खैर वह तो घर आता है खुद, लेकिन उसको जो है उसके मायके ही छोड़ आता है। और मायके छोड़ आता है तो उसके भाई से, जो उसकी माँ से, यानी कि सास और साले से यह बात बता करके आता है कि ऐसे ऐसे तुम्हारी बेटी ने जो है कुल गुल खिलाया है। साथ ही घर पर आकर के जो है अपने भाइयों से भी ऐसी ऐसी बात वह करता है कि तुम्हारी भाभी ने क्या किया है। साथियों फिर एक तारीख आती है, पता चलता है कि अंजलि ने जहर खा करके आत्महत्या कर ली। अब साथियों उसने जहर खा करके आत्महत्या की, इसके जहर दोस्तों खिलाया गया या क्या हुआ और कैसे हुआ साथियों कुछ पता नहीं है और ये तो पुलिस का जांच का विषय है। खैर साथियों पुलिस को इसके बारे में जो है अंजलि की मौत के बारे में सूचना नहीं दी जाती है और उसके बाद जो है उसके साले, उसकी सास और वे सभी मिलकर साथियों उसकी अंतिम संस्कार कर देते हैं। साथियों अंतिम संस्कार तो हो जाता है अंजलि का, लेकिन अभी भी साथियों जो अंजलि की बातों को लेकर के, अंजलि की जो करतूतों को लेकर के, साथ ही साथियों रणधीर सिंह की जो हरकतें थी उसको लेकर के उदय सिंह के दिमाग में खून खौल रहा था। उसका दिमाग जो साथियों बिल्कुल गर्म रहता था बार बार। और फिर इसी को लेकर के जो दोस्तों रणधीर सिंह की हत्या के लिए एक प्लान तैयार करता है, जिसमें अपने दोस्त राम सिंह को उसके जो है शामिल करता है। साथ ही अपने भाई विजय सिंह को भी, विजय सिंह यादव को जो भी शामिल करता है। साथियों उसी में जो है 2 लोग होते हैं, रवि पासी और जय सिंह के 2 लोग भी होते हैं, जो कि लाश को ठिकाने लगाने का जो है जिम्मा लेते हैं। साथियों प्लानिंग ऐसे करते हैं कि राम सिंह क्या करता है कि फोन करता है रणधीर सिंह को, जो नेता होता है, उसको कहता है कि जो अंजलि थी ना, शादी से पहले हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, लेकिन मेरी जो इच्छा थी उससे शादी करने की ये अधूरी रह जाती है और जो शादी है उदय सिंह के साथ हो जाती है। लेकिन जो अंजलि के बारे में हुआ अच्छा नहीं हुआ, जो उसके साथ हुआ उदय सिंह ने किया है। तो जब रणधीर सिंह से ये बात सुनता है तो सोचता है या तो जो उदय सिंह का दुश्मन, खैर मेरा भी दुश्मन अब उदय सिंह बन चुका है, तो अगर ये उदय सिंह का दुश्मन है तो यह मेरा भी दोस्त हुआ। साथियों इसका मतलब तो इस हिसाब से जो है राम सिंह उसको फंसा लेता है और अपने जाल में एक जाल बिछाता है और एक जो है प्लानिंग तैयार करता है और फिर जो है दोनों दोस्त हो जाते हैं। साथियों में धीरे धीरे घुल मिल जाते हैं और उसके बाद जो है दोनों एक जगह बैठते खाते पीते हैं। फिर एक दिन क्या होता है कि एक ढाबे पर रणधीर सिंह को बुला करके उनके साथ जो है पार्टी वगैरह किया जा रहा था, खाया पिया जा रहा था और फिर इसी बीच जानबूझकर जो है उसको बहुत सारा शराब भी पिला दिया जाता है रणधीर सिंह को। और जब उसको काफी सारा शराब पिला दिया जाता है तो उसको कार में बिठाया जाता है। इसके बाद जो है गाड़ी चलने लगती है
फिर उसके सर पर जो है जोरदार हथियार मार करके कोई जो है बेहोश कर दिया जाता है। जब थोड़ा बहुत बेहोश होता है तो उसका गला दबा करके उसकी हत्या भी यहाँ तक की कर दी जाती है। और फिर इसके बाद जो है जिम्मा लिया जाता है दो लोगों के, रवि और रवि पासी, अजय जय सिंह ने। इसको हम ठिकाने लगाएंगे और दोनों और तीनों ये जो है मिल करके इसको एक रेलवे ट्रैक पर, बंगोली जो ट्रेन रेलवे ट्रैक होता है वहां का, नवाबगंज का, वहां पर ले जाते हैं। और जब डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन आती है तो उसके जरिए जो है उसको कटवा दिया आखिरकार जाता है। उसके बाद और कई सारी ट्रेनें गुजरती हैं, उधर से सारी कई ट्रेनें से उसको जो है कटवाया जाता है। साथियों, इसके बाद यह सोचते हैं कि हम अब हमको कोई पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आखिरकार जो है जब पुलिस हिरासत में लेती है और जब साफ साफ यह जो है बताता है कि राम सिंह, तो कहानी सारी दोस्तों सामने आ जाती है और सच्चाई का यहाँ फिर पता चलता है और फिर तो घटनाक्रम का जो है यहाँ तक कि खुलासा भी होता है। तो साथियों फिर उन लोगों को सजा भी होती है। तो साथियों यह थी आज की घटना, आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई घटना और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।